ठीक है, हम लोगों ने सेल चैप्टर स्टार्ट किया है, उसको एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है, जल्दी से। और मैंने माइटोकॉन्ड्रिया तक आप लोगों को पढ़ा दिया है, और हम लोग आज पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में, ठीक है। तो आप लोग तैयार करो। और टेस्ट देने बेटा सब बच्चे आए थे? टेस्ट देने कौन नहीं आया? सब बच्चे आ रहे हैं। चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा, उसका नाम है क्या है, आपको नहीं पता क्या है? बढ़िया बात है। हम लोग चैप्टर पढ़ा, उसका नाम क्या है? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो आप लोग बेटा सब लोग जल्दी से एक बार रिवाइज कर लो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को। और हम लोगों ने, अगर आपका कोई भी डाउट है तो मुझसे एक बार क्लियर करो, ठीक है। और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लोरोप्लास्ट। क्या पढ़ेंगे बेटा? क्लोरोप्लास्ट। चलो बेटा सब लोग आ गए, सब बच्चे आ गए यहाँ पे, ठीक है। हम लोगों ने सेल के बारे में भी क्या क्या पढ़ा है वो मैं एक बार थोड़ा रिवाइज करवा रहा हूँ आप लोगों को।
इसके बाद हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्लास्टिड। क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले मैं आपको ये स्टार्ट है ना, चल रहा है, ठीक है। हम लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया था प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। किसके बारे में बेटा? क्योंकि अभी आप घर से आए थोड़ा भूल गए होगा मुझे लग रहा है। सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक। मैंने कहा था सेल दो टाइप की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। मैंने कहा था प्रोकैरियोटिक सेल अगर हम उसके बारे में पढ़े तो हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ लेंगे, बात वही है। और मैंने आपको बताया था प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंसेस। जैसे हम लोगों ने देखा था अगर प्रोकैरियोटिक की बात करें तो वहां पे न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। दूसरा मैंने कहा था कोई भी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर नहीं होता है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे के सारे ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। कौन सी सेल में बेटा? प्रोकैरियोटिक सेल में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि प्रोकैरियोटिक एनिमल जो होते हैं या किन एनिमल्स के पास ये प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है, तो आप बोलोगे किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास कौन सेल होता है? प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमलिया, सबके पास जो होता है वो कौन सा सेल होता है? यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। दूसरा मैंने आपसे ये कहा था प्रोकैरियोटिक की अगर हम बात करें तो उसके पास फिर एक्स्ट्रा क्या होता है, तो आपको 3-4 स्ट्रक्चर ध्यान रखने हैं। इससे पहला ध्यान रखना है प्लाज्मिड। मैंने कहा था उसका यूज हम लोग करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, क्लियर है आपको। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है ना, उसकी हमने बात की थी। दूसरा होता है एक मीसोसोम। क्या होता है? जो हेल्प करता है सेल डिवीजन में, सेल ग्रोथ में, रेस्पिरेशन में, सेल वॉल फॉर्मेशन में, बहुत सारे काम होते हैं मीसोसोम के, जो एक अलग स्ट्रक्चर होता है। और मैंने कहा था मीसोसोम जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी होता है किसका? प्रोकैरियोटिक सेल का। इसके बाद हमने बात की थी कि एक और स्ट्रक्चर होता है, इसका नाम होता है क्रोमेटोफोर। क्या होता है बेटा? क्रोमेटोफोर का मतलब होता है, आपको पता है बैक्टीरिया कैसे होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं। या जैसे बीजीए, बिलो ग्रीन एल्गी, आपको पता है फोटोसिंथेटिक होते हैं। और अगर फोटोसिंथेटिक होते हैं तो उनके पास क्लोरोफिल होना चाहिए और क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, तो इसका मतलब उनके पास होता है क्रोमेटोफोर, जिससे वो क्या करते हैं? उसके पास क्या होगा? पिगमेंट होगा क्लोरोफिल ए। मैंने कहा था क्लोरोफिल ए इंपॉर्टेंट पिगमेंट है, जो भी फोटोसिंथेसिस करेगा उसके पास ये पिगमेंट होना चाहिए, तो उसके पास क्या होता है? क्रोमेटोफोर होता है। इसके बाद हमने बात की थी कि जो बैक्टीरिया होता है उसकी आउटर एक कवरिंग होती है, इसे बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, सही है, वो भी होती है बैक्टीरिया के पास। और हमने बात की थी अगर मोटाइल बैक्टीरिया है तो उसके पास क्या होंगे? फ्लैजेला होंगे। क्या होगा? और दूसरा हमने बात की थी प्लाई ऑफ एम्ब्री की, जो अटैचमेंट में क्या करते हैं? बैक्टीरिया को हेल्प करते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक सेल में। इसके बाद हम लोग आए थे यूकैरियोटिक सेल पे। किस पे आए थे बेटा? मैंने कहा था यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं पहले प्लांट सेल और फिर एनिमल सेल। हालांकि यूकैरियोटिक सेल बहुत सारी टाइप की होती हैं। मैंने कहा था अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, उनका शेप क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे अगर हमारा न्यूरॉन का सेल है बेटा, उसका लॉन्गेस्ट सेल ही होगा। ऐसे हमने देखा था लार्जेस्ट सेल देखा था, जैसे न्यूरॉन होता है लार्जेस्ट होता है ऑस्ट्रिच एग, और एस्ट्रिच होता है, ऑस्ट्रिच का एग होता है। इसके बाद लॉन्गेस्ट कौन सा होता है? नर्व सेल होता है। ह्यूमन में आरबीसी का साइज लिखा था, डायमीटर लिखा था। तो हम लोगों ने स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा होता है, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि यूकैरियोटिक सेल में एक होता है प्लांट सेल और एक होता है एनिमल सेल। बेसिकली बेटा सारे के सारे स्ट्रक्चर जो प्लांट सेल में होते हैं वही कहाँ होते हैं? एनिमल सेल में होते हैं, कुछ कुछ छोड़ के। जैसे मैंने कहा था अगर आपसे कोई कहे कि बताओ एक है प्लांट सेल, कौन सा है बेटा? एक है प्लांट सेल और एक है एनिमल सेल। आपको पता है दोनों के सेल कैसे हैं? दोनों के दोनों यूकैरियोटिक हैं। अगर हम प्रोटिस्टा के बाद की बात करेंगे दोनों कैसे होंगे? यूकैरियोटिक सेल होंगे। लेकिन डिफरेंस क्या होगा? तो मैंने आपसे बोला था जो पहला डिफरेंस होता है वो प्लांट सेल के पास क्या होता है? सेल वॉल प्रेजेंट होता है। ये अब तो बेटा सेल वॉल के बारे में हम लोग समझ भी गए होंगे, हम लोगों ने पढ़ भी लिया है सेल वॉल के बारे में। और यहाँ पे सेल वॉल क्या होता है? एब्सेंट होता है। बेटा बोलो मत कोई भी। इसकी आउटर कवरिंग सेल वॉल होती है प्लांट सेल की, और जिसे बोलते हैं कोशिका भित्ति हिंदी में। और यहाँ पे कोशिका भित्ति क्या होती है? एब्सेंट होती है। और इसके पास जो आउटर कवरिंग होती है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है? दूसरा मैंने कहा था यहाँ पे बेटा प्लास्टिड प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे? प्लास्टिड क्या होते हैं? तो कलर देते हैं, इनके अंदर पिगमेंट्स होते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे भी। और ये क्या करते हैं? कलर देते हैं। क्या देते हैं? कलर का मतलब जैसे आपने देखा होगा प्लांट्स ग्रीन होते हैं,
रेड कलर के होते हैं, इसके बाद येलो होते हैं, बहुत सारे कलर के होते हैं। तो जो कलर देते हैं वो कौन होते हैं? प्लास्टिड। इनके अंदर क्या होते हैं? पिगमेंट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट, जैसा पिगमेंट होगा उसका कलर वैसा ही होगा। लेकिन क्या बताओ, एनिमल के पास प्लास्टिड होगा? नहीं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इनके पास क्या होते हैं? एक स्ट्रक्चर होता है वैक्यूल। क्या होता है बेटा? वैक्यूल होता है। और मैंने कहा था यहाँ पे क्या होता है? प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे ऑलमोस्ट क्या होता है? एक स्ट्रक्चर है सेंट्रियोल, जो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे प्रेजेंट होगा और यहाँ पे क्या होगा? आप लोग ये स्ट्रक्चर देख के समझ सकते हो कौन सा सेल प्लांट सेल होगा और कौन सा क्या होगा? एनिमल सेल होगा। ये बात समझ गए आप लोग? हैं दोनों यूकैरियोटिक, क्योंकि इसके पास ट्रू न्यूक्लियस है दोनों के पास, दोनों के पास क्लोरोप्लास्ट, दोनों के पास माइटोकॉन्ड्रिया है, दोनों के पास न्यूक्लियस है, दोनों के पास राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सब कुछ है। लेकिन डिफरेंस क्या है बेटा? ये चार खाली। ये बात, इतनी बात समझ गए आप लोग? इसके बाद हमने जो बात की थी बाद में, हाँ मैंने जो आपको बाद में बताया था, मैंने ये कहा था कि अगर हम सेल का स्ट्रक्चर देखें ओवरऑल, तो सेल के पास में क्या क्या होता है बताओ? जैसे हम एक तरफ चल रहे हैं, सही, सबसे पहले न्यूक्लियस होता है जिसके पास जेनेटिक मटेरियल होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्गी बॉडी होता है, राइबोसोम होता है, वैक्यूल होता है, लाइसोसोम होता है, ये सब हो गए स्ट्रक्चर। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, सेल वॉल होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर क्या होते हैं? एक सेल के अंदर होते हैं, सही है। और ये सारे के सारे स्ट्रक्चर आप सेल के अंदर फंक्शन करते हैं और सेल को कौन सी स्टेट में रखते हैं? लिविंग स्टेट में। कौन सेल में? स्टेट में लिविंग। दूसरा बेटा मैंने आपको क्या क्या बताया था? आप लोग लिख रहे हैं क्या? ये वैसे मैं पढ़ा चुका हूँ, तो मैं रिवीजन करवा रहा हूँ अभी, ठीक है। तो अभी आप लोग खाली रिवाइज करते रहो, फोटो ले लो अगर आपको लेना है तो। इसके बाद देखो बेटा, अगली अगर हम बात करें तो मैंने पहले आपको जो पढ़ाया था वो पढ़ाया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। किसके बारे में? आपको बताया बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बताओ हर सेल के पास होता है, चाहे वो कोई सा सेल हो उसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, ठीक है। ये मॉडल दिया था एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्टडी किया था, सिंगर एंड निकोलसन, सही है, जिन्होंने कहा था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? लिपिड से, प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट से। आपको ध्यान रखना है बेटा, लिपिड के दो लेयर होते हैं जिसमें एक होता है हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक क्या होती है? टेल। जो हेड होता है वो आउटर साइड में होता है और टेल कहाँ होता है? इनर साइड में। ये आपको मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा था एक होता है हेड और एक क्या होता है बेटा? टेल। जैसे अरेंजमेंट अगर हमने देखा था तो ऐसा देखा था ना, ऐसा ही था बेटा। अब आप लोग बताओ ये हाइड्रोफोबिक था या हाइड्रोफिलिक था? हेड होता है जो कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक। और ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये टेल होती है, कैसी होती है बेटा? हाइड्रोफोबिक होती है। और आपको ये भी ध्यान रखना है जो हेड होता है वो आउटर साइड में होता है और ये कैसी होती है बेटा? इनर साइड में। ये आपको ध्यान रखने के लिए मैंने कहा था। उसके बाद मैंने कहा था प्रोटीन होते हैं बीच बीच में, जिसे इंटीग्रल प्रोटीन बोलते हैं, चारों तरफ है तो पेरिफेरल प्रोटीन बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी होता है। ये सब हमने आपको बताया था। इसका काम क्या होता है? इसका जो काम होता है वो होता है कि इससे कैसे ट्रांसपोर्टेशन होगा सेल के बाहर या सेल के अंदर। मैंने कहा था दो टाइप से ट्रांसपोर्ट होता है, एक होता है एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव। सब बच्चों को पता होगा। मैंने कहा था एक्टिव का मतलब होता है जहां एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो। भाई अगर आप कोई भी ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, सही है। अच्छा ये बताओ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है? मैं ऐसे बोल सकता हूँ परमेबल होती है या इम्परमेबल या सेलेक्टिवली परमेबल। तो यहाँ पे जो होती है वो होती है सेलेक्टिवली परमेबल। कौन सी होती है बेटा? यहाँ पे जो होती है वो होती है सेलेक्टिवली परमेबल, ठीक है। दूसरा मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे दो टाइप से ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव का मतलब क्या होता है बताओ? जहां एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो, और जहां पे एनर्जी रिक्वायरमेंट ना हो वो क्या होगा? पैसिव। मतलब सिंपल सा हुआ कि यहाँ पे लो टू हाई और वहां पे हाई टू लो। अब आप लोग बताओ बेटा, अगर कोई हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाएगा इसका मतलब वो कौन सा होगा? पैसिव, क्योंकि वहां पे एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगर कोई चीज लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन जा रही तो वहां पे एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी। भाई एक बात सोचो आप लोग, मैंने कहा था आप लोगों से, अगर मान लिया कोई
कुछ दो सॉल्यूशन रख लो, सही है, एक की तरफ कंसंट्रेशन ज्यादा हो, एक तरफ क्या हो, कम हो, तो हमेशा जो वाटर का मूवमेंट होगा वो कैसा होगा, हाई टू लो। और ध्यान रखना है आपको, जैसे आपने डिफ्यूजन पढ़ा होगा, आप लोग सेंट होता है, सेंट जब आप दबाते हो ना तो बाहर निकलता है, तो इसका मतलब वो फैलता है ना पूरे में, वो किसका एग्जाम्पल है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी कि अंदर प्रेशर क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, बाहर क्या होता है, कम। ऐसे ही आप गुब्बारा होता है, जब आप छोड़ते हो तो एयर अंदर से कहाँ निकलती है, बाहर, इसका मतलब वहां भी कैसा है, हाई प्रेशर टू, जैसे हम अगर आप लोग सांस ले रहे हो, ब्रीथिंग कर रहे हो, आप लोग बताओ यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, डिफ्यूजन, क्या कर रहे हो बेटा, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ाया नहीं है लेकिन मैं समझा दे रहा हूँ, ये हम लोग कर रहे हैं डिफ्यूजन, क्या कर रहे हैं, और आपको पता होना चाहिए, आपको क्या लग रहा है, आप सांस आप ले रहे हो, नहीं, आप लोग क्रिएट कर रहे हो एक प्रेशर क्रिएटेड, और उसमें हम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जैसे आपको बताएं आप सांस लेते हैं तो आप थोरेसिक चैम्बर क्या करते हो, इंक्रीज, और जब थोरेसिक चैम्बर हम लोग इंक्रीज करते हैं तो अंदर का जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, कम, और किससे कम हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो एटमॉस्फेयर में प्रेशर हो जाता है हाई, और हमारे अंदर लंग्स का प्रेशर क्या हो जाता है, कम, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तब हमारी सांस अंदर जाती है, और जब आप लोग बाहर निकालते हो इसका मतलब बाहर, आपने बताया थोरेसिक चैम्बर क्या करते हो, डिक्रीज, और डिक्रीज करते हो इसका मतलब ये है कि आप लोग अंदर प्रेशर को बढ़ाते हो, और किससे बढ़ाते हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो अंदर हाई और बाहर लो, तो हाई प्रेशर टू, तो समझ गए आप लोग, ये पैसे प्रोसेस है क्योंकि यहाँ एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर टू लो प्रेशर काम हो रहा है। दूसरा आपको पता होना चाहिए, एक्टिव की बात करें, जैसे आपने देखा होगा सोडियम पोटेशियम पंप होता है, वहां पे हम लोग कंसंट्रेशन इधर कम होती है, ज्यादा होती है, कम से ज्यादा की तरफ भेजते हैं, तो वहां पे कैसा होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, समझ गए आप लोग ये बात। तो हमने ये सब पढ़ लिया था किसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। अगला हमारा जो टॉपिक था बेटा वो था, वो हमने जो अगले पढ़ा था वो सेल वॉल, क्या पढ़ा था बेटा, आप लोग बताओ, सेल वॉल नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है, इसका काम होता है किसी भी सेल की शेप देना, क्या देना, दूसरा काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट, तीसरा काम होता है इन्फेक्शन से बचाना, चौथा काम होता है नेबरिंग सेल से जोड़ के रखना। ये सारे के सारे काम किसके होते हैं, सेल वॉल के, समझ गए आप लोग, ठीक है। तो इसको तो रिटर्न नहीं पढ़ाना है। इसके बाद क्या था हमारा स्ट्रक्चर, नेक्स्ट टॉपिक आया था एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, क्या था बेटा, आप लोग मुझे ये बताओ, अगर हम यहाँ पे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की बात करें तो मैंने कहा था कौन से ऑर्गन ऐसे हैं जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूड होते हैं, बताओ, पता है सबको, क्या क्या नाम बताओ, हाँ बताओ, किसे कैसे बताएं, जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूड होते हैं ऑर्गन, वो ऑर्गेनेल्स मतलब, हाँ बताओ, हाँ ठीक है, चार होते हैं, कौन कौन से बेटा बताओ, पहला ईआर, दूसरा, अरे वैक्यूल, हाँ सही है, वैक्यूल बोल दो, ये गोल्जी बॉडी बोलो, सीक्वेंस बोलो, ठीक है। तीसरा कौन सा था बेटा, वैक्यूल, और चौथा, ठीक है, ये चारों थे, ये थे, हाँ ठीक है, तीसरा है मुझे पता है। तो ये चार ऑर्गेन्स होते हैं जो आते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। अब आप लोग ये बताओ, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब क्या था, बताओ बेटा, ऐसे ऑर्गेन्स जो कोऑर्डिनेट मैनर में फंक्शन करें, समझ गए आप लोग, कोऑर्डिनेटेड मैनर का मतलब क्या होता है बेटा, ऐसे ऑर्गेन्स जो एक दूसरे के साथ में रह के काम करें, अलग से कोई काम ना करें, ठीक है, उनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट मैनर में फंक्शन करना। अब आप लोग बताओ बेटा, ईआर के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। मैंने कहा था ईआर का फुल फॉर्म क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक। ईआर कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, एक होता है रफ ईआर और एक होता है स्मूथ ईआर। आप लोग बताओ रफ ईआर का मतलब क्या होता है, जहां पे राइबोसोम प्रेजेंट हो उसे बोलते हैं रफ ईआर, और अगर राइबोसोम एब्सेंट है तो स्मूथ ईआर। अगर बेटा आप लोग बताओ राइबोसोम अगर प्रेजेंट है तो वो क्या बनाएगा, प्रोटीन, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं ये साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, और दूसरा सीक्रेशन में हेल्प करता है। कहाँ होता है, राइबोसोम को और न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन के पास। अगर स्मूथ ईआर की बात करें तो वो हेल्प करता है लिपिड सिंथेसिस, किसमें हेल्प करता है, यानी कि स्टेरॉइड हार्मोन जो बनाता है वो कौन बनाता है, स्मूथ ईआर। अगर आपको इतना पता है तो आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। दूसरा अगर गोल्जी बॉडी की बात करें तो मैंने कहा था इसे हम बोल सकते हैं ट्रैफिक मैन, यानी कि जितना भी मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग, जितना काम होता है वो कौन करता है,
गोल्जी बॉडी करते हैं। सिंपल सा बात आपको पता होगा, यहाँ सिस्टर्नी होती है 3 से 16 तक। मैंने कहा था यहाँ 2 बात ध्यान रखना सिस्टर्नी में। पहला ध्यान रखना सिस फेज, वो सॉरी कॉन्वेक्स, सिस और फॉर्मिंग, और कॉनकेव, ट्रांस और मैचुरिंग, ये तीनों नाम एक साथ याद रखना, कभी भी वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है। इसके बाद हमारा आया था वैक्यूल। वैक्यूल मैंने कहा था जो स्पेस होता है उसे क्या बोलते हैं, वैक्यूल बोलते हैं। यहाँ पे सेल का वेस्ट मटेरियल, कैसा मटेरियल, वेस्ट मतलब जो बेकार का होता है वो इसके अंदर स्टोर होता है। हालांकि वैक्यूल बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, फूड वैक्यूल होता है, लेकिन अलग अलग एनिमल्स में अलग टाइप के वैक्यूल होते हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है किसमें हेल्प करता है, एस्क्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन में, मैंने आपको समझाया था। ऐसे ही फूड वैक्यूल होता है जो फूड को इंगल्फिंग करने में हेल्प करता है, ठीक है, ये सब काम होते हैं। अगले आया था हमारा लाइसोसोम, इसको हमने बोला था सुसाइड बैग। क्या बोला था बेटा, सुसाइड बैग का मतलब मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या होता है, ये अपने इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं और ये अपने आप को डाइजेस्ट कर लेता है। और इसके अंदर कौन से एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जो एसिडिक पीएच पे क्या करते हैं, एक्टिव होते हैं। अगर आपको ये सब बातें पता है, इसका मतलब आप लोग एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम समझ गए बेटा, मैं पढ़ा चुका हूँ, आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद कौन कौन से ऑर्गेन्स इन्वॉल्व नहीं होते, तो माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा क्लोरोप्लास्ट और तीसरा पेरोक्सिसोम, जो इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो था वो था माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा था, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बारे में मैंने आपको क्या बताया था वो समझ लो आपको थोड़ा सा। और बेटा आप लोग डेली कोचिंग आओ, कोई भी छुट्टी मत करो। टेस्ट में कौन नहीं आया था बताना एक बार जरा, कौन बच्चे एब्सेंट था टेस्ट में, अस्मिता और तुम भी नहीं आए थे। अरे तो आए कौन था, बहुत से नहीं आए थे। कितने बच्चे आए थे लोगों में, ना पता है तो आए थे, मुझे पता है। और कितने आए थे, मतलब यहाँ एब्सेंट भी बच्चे नहीं आए थे टेस्ट में शायद, क्योंकि बच्चे तो 48 थे शायद टेस्ट में, मैंने सुना था 48 बच्चे, तो काफी बच्चे होंगे। तो टेस्ट आपका सही गया बेटा। आज मैं जो ऑनलाइन क्लास लूंगा उसमें टेस्ट का डिस्कशन करवाऊंगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको बताऊंगा, कौन सा क्वेश्चन क्यों गलत किया आपने, और पूरा आंसर भी आपको दे दूंगा, ठीक है, आज के ऑनलाइन क्लास में, ठीक है। हम लोग यही करेंगे डिस्कस टेस्ट के बारे में, ठीक है, जितने हो पाएंगे आज, बल्कि कल भी मेरी है, तो अगर नहीं हो पाए तो कल करेंगे, ठीक है, लेकिन करेंगे जरूर आज से। चलो ठीक है। हालांकि आपको इतने भी नंबर आएंगे। बायोलॉजी का आप लोगों को कैसा क्या बताओ, सही था, एकदम ठीक होगा। और अगर मैंने कहा था कुछ क्वेश्चन बेटा ऐसे होंगे जो आपको बहुत हिसाब किताब से करने होंगे, ऐसा टेस्ट तो होना चाहिए ना, क्योंकि आप नीट में जाओ तो आप लोग तैयार होकर जाओ, बिल्कुल कोई आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है। और मैंने कहा था एक बात और, टेस्ट में बेटा छुट्टी मत किया करो कभी, ठीक है। तुमने क्या किया सुनता, अच्छा करना था, तुमने क्या की, अच्छा चलो ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन आप लोग कोशिश करो अगले टेस्ट में सब बच्चे रहना, ठीक है, कोई भी छुट्टी मत करना। टेस्ट की छुट्टी का मतलब है कि आप अपने साथ क्या कर रहे हो, धोखा कर रहे हो, और नीट में आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारा था माइटोकॉन्ड्रिया। क्या था, आप लोगों ने सबने रटा हुआ छोटे पे, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द, यानी कि सेल का पावर हाउस। क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेटा यहाँ पे होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, और आपको पता है एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि हमें एक ग्लूकोज से क्या मिलता है, 38 एटीपी मिलते हैं। और ये एटीपी क्या होता है, एनर्जी, और ये एनर्जी हमें कैसे मिलता है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है क्रेब्स साइकिल। क्या होता है बेटा, क्रेब्स साइकिल, और क्रेब्स साइकिल से हमें 38 एटीपी मिलते हैं, और इसीलिए हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। मैंने अब आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, जब बार नहीं पढ़ाऊंगा। अब हम लोग जो आज का टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा क्या है, प्लास्टिड। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास। आधा घंटा मैंने इसलिए करवाया, तो 3-4 दिन आपने मस्ती की, मुझे बताएं। 15 अगस्त से लेकर 16, 17, 3 तारीख है, 18 तारीख है, मतलब 3 दिन तक आपको खूब आराम से एंजॉय किया ना। वो था क्या था, जन्माष्टमी, वो हो गई, और साथ में क्या हुआ था, 15 अगस्त था ना, और क्या था फिर, संडे था ना, इसीलिए। अच्छा ठीक है, आप लोगों ने पीछे का रिवाइज नहीं किया था घर पे, क्या किया था, पानी ठंडा है,
ये बताओ आप लोग 15 अगस्त वाले दिन क्यों नहीं आए थे? ना बच्चे आए थे, लेकिन जो नहीं आए थे उनके लिए बोल रहा हूँ। लड्डू मिले थे। और 15 अगस्त के लड्डू नहीं होते हैं। आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए कि आज 15 अगस्त है, और जुनून हो एक कि 15 अगस्त है। और यहाँ पे किसी बच्चे ने सुनाया था, बहुत अच्छा सुनाया था। किसने सुनाया था? हाँ, इन्होंने बहुत अच्छा सुनाया भी था। तो तुम नहीं आए थे, तुमने घर पे क्या किया था बताओ? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है? जब बुलाया जाए तो आप आया करो, ठीक है? चलो, इसी से तो आप लोग दिखते हो स्टूडेंट हो गई। इसी से पता लगता है कि आप लोग स्टूडेंट कितने, होता नहीं है स्टूडेंट का मतलब ये नहीं तो करें आपने बायोलॉजी पढ़ ली, फिजिक्स पढ़ ली, केमिस्ट्री पढ़ ली। भाई देश के प्रति आपका थोड़ा लगाव होना चाहिए, और लगाव का मतलब है कि 15 अगस्त को आपको आना चाहिए। ये दिखाता है कि आपके अंदर कितना बोलने के लिए नहीं बोला बेटा मैंने, कि कितना आपके अंदर देश प्रेम है, समझ रहे हो? चलो ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं प्लास्टिड की। तो आप लोग आराम से बैठ जाओ और सुनो मेरी बात, ठीक है? मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ठीक है? बातें मत करो कोई बेटा। ये थोड़ा सा कब से लग रहा है ना, ये वही सही है, ये ठीक है, ठीक है बेटा। यहाँ पे देखो, हम लोग बात कर रहे हैं एक ऑर्गेनेल्स है जिसकी बात करेंगे प्लास्टिड। किसकी बात करेंगे बेटा? प्लास्टिड। ये प्लास्टिड क्या है वो समझो आप लोग। देखो एक बात आपने देखा होगा कि जो प्लांट होते हैं, क्या होते हैं? प्लांट के बहुत सारे कलर होते हैं, जैसे ग्रीन होता है। इसके बाद हम बात करें तो आपको पता है ग्रीन होता है, येलो होता है, रेड होते हैं, बहुत सारे, अब तो बहुत सारे कलर के आते हैं। फ्लावर कितने सारे टाइप के होते हैं, सब्जियों कलर कितने अच्छे होते हैं ना। तो ये क्यों आते हैं कलर? क्योंकि ये इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं प्लास्टिड। क्या होते हैं? अच्छा एक बात और सुनो आप लोग ये समझ पा रहे हो क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड में क्या डिफरेंस है? क्लोरोप्लास्ट एक टाइप का प्लास्टिड है, समझ में आया आपको? क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक टाइप का प्लास्टिड है। मैं ऐसे आपको बता सकता हूँ, प्लास्टिड दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? आपको ध्यान सुनो बेटा, बातें मत करो कोई भी। ऐसे प्लास्टिड होते हैं जो होते हैं कलरलेस। कैसे होते हैं? कलरलेस। और एक टाइप के प्लास्टिड होते हैं जो कैसे होते हैं? कलर्ड। हालांकि आपकी किताब में बताया 3 टाइप के, वो क्यों बताया बताऊंगा अभी, ठीक है? ये देखो, कलरलेस प्लास्टिड यानी कि 2 टाइप के प्लास्टिड होते हैं। अब आप कहोगे सर कलरलेस का मतलब? इसको हम लोग एक नाम से और बोलते हैं, कलरलेस को वो बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्या बोलते हैं बेटा? अच्छा, ल्यूको से बहुत सारे नाम आते हैं, मैं सुन लो एक बार बेटा, सुन लो एक बार। एक ल्यूकोप्लास्ट है, एक आपने ल्यूकोसाइट भी सुना होगा, और एक सुना होगा लिम्फोसाइट। सुना है ना? ल्यूकोसाइट बताओ किसे बोलते हैं? डब्ल्यूबीसी को। लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी का टाइप, और यहाँ पे है ल्यूकोप्लास्ट जो है कलरलेस प्लास्टिड। ये बात समझे आप लोग? अब बेटा, और जो कलर प्लास्ट होते हैं उनमें 2 टाइप होते हैं। एक होता है क्लोरोप्लास्ट और एक होता है क्रोमोप्लास्ट। मतलब ये कलर देंगे, कलर से लिखा है मैंने, मतलब ये कलर देंगे और ये कलर, तो फिर इनका काम क्या होगा? इनका काम होता है बेटा स्टोरेज का। किसका होता है? इसका काम होता है स्टोरेज का, मतलब ये चीजों को स्टोर करते हैं। और जो ये वाले होते हैं ये क्या देते हैं? कलर। और ये किसके अंदर होते हैं? प्लांट के अंदर। ये बात समझ गए आप लोग? इतनी बात पहले समझ लो, मैं लिखने के लिए टाइम दूंगा आराम से, पहले समझ लो गाली। अब आप लोग यहाँ समझो, जो ये वाले प्लास्टिड होते हैं, ये वाले कलरलेस, ये होते हैं 3 टाइप के। कितने टाइप होते हैं? एक होता है बेटा तुम्हारा एमाइलोप्लास्ट, एक होता है एल्यूरोप्लास्ट, और एक होता है इलियोप्लास्ट। ठीक है, ये बात समझे आप लोग? मतलब ये 3 टाइप के होंगे, 1, 2 और 3। कौन से? कलरलेस। दूसरा आपको पता है, एक बार बताओ मुझे, क्लोरोप्लास्ट आपको पता होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट कौन सा होता है? ग्रीन।
यानी कि क्लोरोफिल ए कौन सा होता है बेटा? तो ये देता है ग्रीन कलर, आप लोग ध्यान समझना। और ये होता है ग्रीन के अलावा जो भी कलर देता है वो कौन से देते हैं? क्रोमोप्लास्ट। इनके अंदर भी क्या होते हैं? पिगमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? ये बात समझ रहे हो आप लोग? बेटा एक बात सुनो, एक बात और सुनो मेरी करें। क्लोरोप्लास्ट है, ये तो एक ऑर्गेनेल्स हो गया, यानी कि एक टाइप का क्या होगा? प्लास्टिड हो गया। लेकिन इसके अंदर क्या होंगे? पिगमेंट। क्या होंगे बेटा? जो कलर देते हैं वो कौन देते हैं? जैसे इसके अंदर होंगे पिगमेंट का नाम होगा क्लोरोफिल। क्या होगा? जैसे मैं क्लोरोफिल ये लिख दे रहा हूँ, अब आपको बताइए कैसा कलर देता है? ग्रीन देता है। ये बात समझे आप लोग? अब दूसरा क्रोमोप्लास्ट के अंदर भी पिगमेंट होंगे, और वो ऐसे पिगमेंट होंगे जो ग्रीन के अलावा कलर देते हैं, जैसे रेड कलर, यानी कि यहाँ पे जेंथोफिल, आपने एक फाइकोएराइथ्रिन का नाम सुना होगा, सुना है? बहुत सारे पिगमेंट होते हैं, तो यहाँ पे ये भी पिगमेंट देता है। जैसे आप मैं एक लिख रहा हूँ फाइकोएराइथ्रिन। और बेटा आप लोग सुनो, ये मैं लिख दे रहा हूँ अदर देन ग्रीन, ग्रीन के अलावा, ठीक है? तो अदर देन ग्रीन, आप लोग इनकी कहानी समझ गए होगे ना? ये ग्रीन कर देगा और ये ग्रीन के अलावा। जैसे सपोज मानो, आप लोग सुनो बेटा, ध्यान सुन लो पहले। जैसे किसी का कलर येलो है, कैसा है? तो क्या उसके अंदर दोनों पिगमेंट नहीं होंगे? एक तो प्लांट होता है ग्रीन, तो ये तो होगा ही होगा। और दूसरा एक बात और सुनो, जो भी प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट तो होगा ही होगा, क्योंकि मैंने कहा था फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोफिल ए एसेसरी पिगमेंट होता है, मतलब मेन पिगमेंट होता है, मेन पिगमेंट होता है, ना कि एसेसरी। मतलब अगर कोई फोटोसिंथेसिस कर रहा है उसका मतलब उसके अंदर क्लोरोफिल ए होना चाहिए, और क्लोरोफिल ए कब होगा? जब उसके अंदर होगा क्लोरोप्लास्ट। ये बात समझ गए आप लोग? इसीलिए हमें प्लांट कैसे देखते हैं? ग्रीन। कैसे देखते हैं? ग्रीन। समझ गए आप लोग? अगर बेटा एक बात सोचो आप लोग, अगर मान लिया मेन पिगमेंट रेड कलर का होता, कैसा होता? तो ये होता नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें सारे प्लांट कैसे दिखते? रेड। कैसे दिखते हैं? अब देखो यहाँ पे आ रहा हूँ आप लोग इसमें से खाली इतना याद करना, सुन लो बेटा इंपॉर्टेंट है, आप लोग खाली यहाँ पे इतना याद कर लेना ये वाले में कि वो स्टोरेज किसका करते हैं। बस अगर आपको इतना याद है तो ये मेरा टॉपिक आपको क्लियर है। देखो कैसे, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ याद करने का। यहाँ आ रहा है एलिरो, रो आ रहा है, रो आ रहा है ना, और हम लोग प्रोटीन बोलते हैं, तो वहां पे भी क्या आता है? रो। इसका मतलब जो ये स्टोर करता है वो क्या करता है? प्रोटीन। समझ गए आप लोग? आपको तो आंसर लगाना है और जल्दी लगाना है, तो आपको ऐसे देखना पड़ेगा। दूसरा यहाँ पे देखो, ये लिखा हुआ है इलियो, यहाँ पे अगर उल्टा पढ़े OIL, तो क्या स्टोर करता है? OIL। यानी कि मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ये जो स्टोर करता है वो क्या करता है बेटा? ये लिपिड हम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तीसरा जो बचा, क्या बचा? एक ही बचा, और जो क्या बचा? कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ लास्ट जो बचा अपने आप से वो क्या बचा? कार्बोहाइड्रेट। क्लियर हुआ आप लोगों को? और अगर आप लोगों को बेटा इतना क्लियर हो गया तो यहाँ से क्वेश्चन आपका कोई भी गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे खाली आपको ये बताना होता है कि स्टोर वो क्या करते हैं, कौन सा। और बच्चों से बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अमाइलो, बच्चे पता है क्या करते हैं? कंफ्यूज आते हैं, याद नहीं हो पाता है। आप लोग ध्यान रखना, देखो एलिरो, रो मतलब प्रोटीन, इलियो OIL आ रहा है, इसका मतलब OIL, और जो बचा वो कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट, और ये कौन से प्लास्ट है बेटा? ल्यूको। समझ गए? इसके बाद क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? ग्रीन कलर देता है, और क्रोमोप्लास्ट अदर देन ग्रीन। मतलब सिंपल सा ये हो गया कि आप लोगों तीनों बारे में क्लियर होगा, सही है? और हम लोग जो यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो आप लोग ऐसे टेबल बना लो कहीं पे, क्योंकि किताब में आपके बहुत कठिन तरीके से लिखा हुआ है, तो आप लोग ऐसे टेबल बना लो जिससे आपको सारा ध्यान रहे, ठीक है? सब बच्चे बना लो, या तो किताब के बना बना लो, ये कॉपी तो है सबके पास, कॉपी में लिख लो, ठीक है? लिखो बैठ के।
और सही बच्चे बेटा मेहनत कर रहे हो अच्छे से, मेहनत करते रहो बहुत। अब आपका क्या चल रहा है, अगस्त आ गया, हल्के दीपावली आ जाएगी, उसके बाद क्या आएगा, होली आएगी, उसका पेपर आ जाएगा, समझ रहे हो। तो ठीक है, आप लोग मेहनत करते रहो। और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, ना गर्मी हो रही है ज़्यादा, ना ठंड हो रही है। नहीं बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है ना। आने वाले टाइम में ठंड बहुत ज़्यादा होगी, तो आप कहोगे सर ठंड बहुत पड़ती है। अभी कह रहा है ठंड ज़्यादा होगी तो कहोगे सर कंबल से निकल नहीं मिलता है। ये क्या है, इसका मैम क्या हो गया भाई। चलो ठीक है, करो बेटा, हो गया, देख लिया बेटा ये सब, ठीक है। तो आप लोग पहले ये बताओ, ये समझ गए, ठीक है। आप लोगों को देखो यहाँ पे क्या दिक्कत होगी, खाली बस पहली बात ये आपको नाम याद रखना है, ल्यूकोप्लास्ट, जो होता है कलरलेस प्लास्टिड। अच्छा, अगर आपको ऐसे ध्यान आ रहा है तो बताओ कैसे ध्यान रखना आपको। आप लोग बताओ WBC कलर, WBC कलर होता है क्या, लेकिन आपको WBC का दूसरा नाम तो पता है, क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइड। और यहाँ पे क्या है, ल्यूकोप्लास्ट, कलर नहीं होता है, मतलब यहाँ भी कलरलेस और वहाँ भी कलरलेस, ठीक है। WBC का नाम क्या होता है, ल्यूकोसाइड, और व्हाइट होता है ना, कलरलेस होती है, यानी कलर नहीं होता है। तो इसका मतलब यहाँ भी कैसा है, ये कलरलेस, और दोनों किससे आ रहे हैं, ल्यूको, यहाँ प्लास्ट और वहाँ पे साइड, साइड का मतलब सेल और प्लास्ट का मतलब प्लास्टिक, क्लियर। ऐसे आप लोग ध्यान आराम से रख सकते हो। अब वो तो आपको ध्यान ही रहेंगे, वो तो नाम ही सही है, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। पहले आपने एक और क्वेश्चन सुना होगा ना, लोग पूछते थे कि बताओ टमाटर होता है वो ग्रीन होता है तो रेड जाता है, कैसे जाता है, तो बहुत लोग सोचते पता नहीं कैसे जाता है, लेकिन वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमोप्लास्ट में, समझ गए। इसलिए ग्रीन से कैसा हो जाता है, रेड, सही है। पहले एक क्वेश्चन पूछते थे, हम छोटे थे, अब पता नहीं तुमसे नहीं पूछा, मुझसे पूछा था।
याद आ दें? सबने लिख लिया बेटा, सबने लिख लिया? चलो अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, यहाँ देखो, वो है जो मेन हम प्लेन पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट। पहले मैं समझा दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग किताब पढ़ते रहेंगे, ठीक है? देखो आ जाओ, हम लोग सबसे पहले जो पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट, ठीक है? अब एक बात सुनो आप लोग, मैंने कहा था क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्लोरोप्लास्ट क्या है? टाइप का प्लास्टिड है, और उसके अंदर पिगमेंट कौन सा है? क्लोरोफिल ए, ठीक है? तो यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकता हूँ, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? पिगमेंट। क्या होते हैं? पिगमेंट होते हैं, और पिगमेंट होते हैं वो हेल्प किस में करते हैं? हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। इसीलिए मैं एक बात कहता हूँ कि अगर ये हमारे अंदर होता तो हम भी क्या कर रहे होते? खाना बना रहे होते अंदर ही अंदर, ठीक है? हमें बाहर से बनाने की जरूरत नहीं थी। अब कैसे बनाते हैं देखो आप लोग, एक बार स्ट्रक्चर देख लो बेटा, यहाँ देखो, अगर आप लोग देखो क्लोरोप्लास्ट आपको कुछ ऐसा दिखेगा। अब मैं पूरी कहानी आपको समझा रहा हूँ थोड़ी सी, जिसके आपको पढ़ते हुए वो भी सही लगेगा जब हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, ठीक है? देखो बेटा ये होता कैसा है, ऐसा होता है कुछ स्ट्रक्चर, ऐसे करके कुछ सिक्के लायक ढेर होते हैं इनके अंदर, ऐसे। बेटा आप लोग अभी ध्यान समझ लोगे तो आपको फोटोसिंथेसिस पे थोड़ा कम पढ़ने पड़ेगा। ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, ये सिक्के लायक होते हैं, ठीक है? ऐसे, और ये आपस में कैसे होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। कैसे होते हैं? ये ऐसे कनेक्टेड होते हैं। और बेटा इसके अंदर क्या होता है? एक मैट्रिक्स वाला होता है, इसे बोलते हैं हम लोग स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं इसको, जो इसके अंदर भरा होता है। और इसके अंदर भी मैंने कहा था क्या होता है? राइबोसोम होता है। क्या होता है बेटा? मतलब इसके अंदर भी खुद का क्या होता है? राइबोसोम होता है, और इसके अंदर डीएनए भी होता है, ठीक है? इतना क्लियर है बेटा आपको? तो एक बार हम लोग एक लेबलिंग कर लेते हैं क्या क्या होता है। तो देखो एक बार, ये जो होता है, ये वाला क्या होता है? ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं थाइलेकोइड। क्या बोलते हैं? और ये थाइलेकोइड में ढेर की तरह इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसको पूरे को बोलते हैं हम लोग ग्रेनम। क्या बोलते हैं बेटा? ग्रेनम, ठीक है? और जो ये होता है ये, इसे बोलते हैं हम लोग स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं बच्चों? इसके बाद ये होती है आउटर मेम्ब्रेन, और ये वाली होती है इनर मेम्ब्रेन। ये बात समझे आप लोग इतनी? दूसरा सुनो बेटा, ये क्या है बताओ? राइबोसोम, और ये क्या है? डीएनए। अब एक बात सुनो आप लोग, ध्यान समझना, ये जो थाइलेकोइड होते हैं, थाइलेकोइड ये यहीं पे कुछ पिगमेंट्स होते हैं ऐसे, और इनको हम लोग बोलते हैं फोटो सिस्टम। जो मैं पढ़ाऊंगा आपको जब पढ़ाऊंगा फोटोसिंथेसिस में, ठीक है? क्या होते हैं? फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम बोलते हैं, ये दो टाइप के होते हैं, पीएस फर्स्ट और पीएस सेकेंड। ये मैं ऐसे बोल सकता हूँ 250 से 300 होते हैं मॉलिक्यूल, ठीक है? और 250 से 300 मॉलिक्यूल को ही हम बोलते हैं फोटो सिस्टम। जो कहाँ पे होते हैं? थाइलेकोइड के अंदर। कहाँ होते हैं? मैं ऐसे बोल सकता हूँ यहाँ यहीं पे होते हैं, यहीं पे होते हैं बेटा पिगमेंट। कौन होते हैं? और अगर पिगमेंट होगा, मैं मान के चल रहा हूँ पिगमेंट का मतलब यहाँ पे मैं जो मेन लिख रहा हूँ लिख रहा हूँ क्लोरोफिल ए। और बेटा क्लोरोफिल ए होता है, इसीलिए यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस का आपको बताऊंगा दो टाइप में रिएक्शन होता है। एक होता है लाइट रिएक्शन, एक होता है मतलब लाइट और डार्क को मिला के ओवरऑल बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, यानी ग्लूकोज बनता है। तो जो आप लोग बताओ पिगमेंट अगर यहाँ पे है तो इसका मतलब आप लोग बताओ लाइट रिएक्शन कहाँ पे होगा? यहीं पे होगा। क्या होगा? और लाइट रिएक्शन क्यों होता है? क्योंकि प्लांट को बनाने होते हैं एटीपी और एनएडीपीएच। अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, मैं आपको फोटोसिंथेसिस डिटेल में बताऊंगा ये बात समझ के आप लोग।
और जो स्ट्रोमा होता है उसमें होता है डार्क रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होता है? और डार्क रिएक्शन जो बनता है वो बनता है ग्लूकोज, इसीलिए हेल्प करता है किसमें? फोटोसिंथेसिस में। क्लियर हुआ आपको इसके बारे में, क्लोरोप्लास्ट के बारे में? मैंने क्या बोला? थाइलेकोइड के अंदर होते हैं फोटो पिगमेंट, ये पिगमेंट बोलते हैं, फोटो पिगमेंट बोलते, बात एक ही है। ये लाइट एनर्जी क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कैप्चर करते हैं, और लाइट एनर्जी कैप्चर करके क्या करवाते हैं? लाइट रिएक्शन। और लाइट रिएक्शन से क्या बनता है? एटीपी, और इन एटीपी का यूज करके प्लांट के अंदर होता है डार्क रिएक्शन। कौन सा होता है बेटा? और डार्क रिएक्शन से क्या बनता है? ग्लूकोज। ऐसे बनता है, ऐसे होता है फोटो, ऐसे नहीं होता है, बहुत लंबी प्रोसेस है ये, लेकिन मैं ओवरऑल आपको बता रहा हूँ, लगभग ऐसा होता है। तो आप लोग समझ गए क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है? इसे हिंदी में बोलते हैं हरित लवक। क्या बोलते हैं? हरित लवक का मतलब यही तो हुआ, हरा वाला लवक मतलब पिगमेंट, यानी ग्रीन वाला पिगमेंट। और ग्रीन पिगमेंट का मतलब ये ग्रीन कलर देता है, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा है? क्लोरोफिल ए। होते बहुत सारे, क्लोरोफिल बी भी होता है, सी भी होता है, बहुत सारे पिगमेंट होते हैं, लेकिन मैंने खाली लिखा है क्लोरोफिल ए, क्योंकि मेन पिगमेंट कौन सा होता है? क्लोरोफिल ए। तो आप लोग जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो आराम से। और ये तुम्हारा क्या था? क्लोरोप्लास्ट, जो कहाँ होता है? लीफ के अंदर। कहाँ होता है? लीफ में सेल होती है मेसोफिल, और उनके अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट। और मैं बार बार कहता हूँ बेटा, जो बच्चे एबी बोर्ड से वो हिंदी वाली किताब भी खरीद लो आराम से, घर पे जाके आप लोग एक बार हिंदी में देख लिया करो, ठीक है। जिससे आपको देखो, अगर आप लोग डेली ये काम करोगे तो आपको एक दिन ऐसा आएगा कि आपको ये भी खूब समझ में आएगा। लेकिन आप लोग डेली काम नहीं करोगे तो फिर ये भी इग्नोर कर रहे हो, वो भी सही, कोई फायदा नहीं मिलेगा आपका। क्योंकि एक आपको आइडिया तभी लगेगा जब आपको समझ में आना चाहिए, सही है। अब देखो एक बात और होती है, जैसे यहाँ पे स्ट्रोमा लिखा है, वहाँ भी स्ट्रोमा लिखा होगा, जब आप हिंदी में पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर कहाँ की बात कर रहे थे। कुछ नाम होते हैं जो बिल्कुल अलग होते हैं, यहाँ कुछ इंग्लिश में अलग होगा और हिंदी में बिल्कुल अलग होगा। तो अब आपका चॉइस बनता है कि आप लोग इंग्लिश में याद करोगे या फिर हिंदी में। अब भाई आपको हिंदी में भी याद ही करना है और इंग्लिश में किससे अच्छा याद कर लो। अब आप लोग हरित लवक याद करो या क्लोरोप्लास्ट याद करो, बात तो एक ही है ना। तो वही बात है, क्लोरोप्लास्ट याद करोगे तो फ्यूचर के लिए फायदा रहेगा, और हरित लवक याद करोगे तो अभी के लिए फायदा रहेगा उसका भी। ये मैंने पहले ही बताया था, आपको बताया था। इसीलिए आप लोग कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा वर्ड जो है वो इंग्लिश के याद करो। बायोलॉजी में तो कभी करो। और दूसरा बेटा, ये सब चीजें तभी होंगी जब आप घर पे बहुत मेहनत से पढ़ाई करोगे। आपको डेली पढ़ना होगा, घर पे 2 घंटे बायोलॉजी लगभग पढ़ना होगा। और जो बच्चे पढ़ रहे होंगे तो उन्हें पता लग रहा होगा कि आराम से चल रहा है सब कुछ। तो आप लोग पढ़ाई कर रहे हो अच्छे से? मुकेश कर रहा है पढ़ाई? तो तुम घर से आते हो? कौन से गांव से आते हो? कौन सा? बड़ा बड़ा तो यहीं के है, पीलीभीत में ही है। तो मान के चलो पीलीभीत से आते तुम लोग। आप लोग बेटा देखो, आप लोग पढ़ाई तो करनी पड़ेगी और बहुत मेहनत से करनी पड़ेगी, ठीक है। नीट के लिए यही है, और इसका कोई ना शॉर्टकट है ना कोई मेरे पास कैप्सूल रखा हुआ है। आपको मेहनत ही करनी है, और वो घर पे जितना आप लोग रिवीजन करोगे, जितना पढ़ के करोगे, मैं खाली आपको बस समझा सकता हूँ। टीचर एक गाइड करता है, पढ़ाई हमको खुद करनी होती है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता हमारे पास कि कुछ ऐसा एक्स्ट्रा दे दें आपको, ठीक है। बकाया बस आप लोग लगातार रिवाइज करो। अभी आपका टेस्ट का रिजल्ट पता लगेगा तो पता लग जाएगा मुझे कौन बच्चे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और कम कर रहे हैं। अच्छा, पीछे आप लोग टेस्ट देने आए तीनों आए थे? चलो ठीक है। तो नहीं आए होंगे, क्या दिक्कत होगी? ये चलो आज मैं एक बार चेक करूंगा। तुम भी आई थी ना? ठीक, तुम सब लोग आए थे? तुमको नहीं आई थी? अरे तुमने मैसेज किया था शायद मुझे, है? तुमने किया था? और क्या नाम है? अरे वो हाँ, तो तुमने मैसेज किया था ना? क्या काम था तुम्हें? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बच्चों काम इतने इम्पोर्टेंट होते हैं, ये नहीं आएंगे। चलो ठीक है।
आज मैं ऐसा करूंगा, टेस्ट का डिस्कशन करेंगे हम लोग। और जो बच्चे एक काम और करना, जो बच्चे नहीं आए थे वो एक मुझसे टेस्ट ले लेना, ठीक है? मैं वीडियो भेज दूंगा आप लोगों को, ठीक है, व्हाट्सएप पे, जिससे आप लोग एक बार घर पे तो लगा लो क्वेश्चन बैठ के। और मेरा एक काम और करना, आप लोग चाहो तो ये कर सकते हो, जिससे आपको पता लगे। जो बच्चे एब्सेंट रहे वो मुझे 5 से 6, हाँ 6 बजे तक मैसेज करना मुझे। मैं आपको टेस्ट का पीडीएफ भेजूंगा और आप लोग 6 बजे बैठना और लगभग 8 बजे तक बायोलॉजी कर लेना एक बार अपने आप से, कि कितने क्वेश्चन आपके कर पा रहे हो। आराम से बैठना, ऐसा नहीं कि खाली सर ने कहा है तो ABC लगा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जैसे टेस्ट देते हैं वैसे। और आपको 2 घंटे बायोलॉजी करनी चाहिए, 90 मिनट में लगो तो आप कर सकते हो, कर लोगे, ठीक है। फिर हम लोग जो ऑनलाइन क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन किसका आंसर क्या है और क्यों आए, तो वो हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलो एक समझ गए आप लोग बेटा? चलो ठीक है, जाओ अब हम लोग पढ़ रहे बेटा, इसको लिख लिया। चलो किताब पढ़ेंगे फिर आप। इन लोगों का ट्रेनिंग का टाइम है। अरे इन्हें साइन लोगों साइन नहीं किए ना, पढ़ दिए। लिख लिया, अब रुको एक मिनट। आप लोग बेटा जो ऐसे त्योहारों पर आया करो, 15 अगस्त 26 जनवरी है, आपको पता नहीं है कि कितने संघर्षों के बाद हमें आजादी मिली है, आप लोग सोच सकते हो बात। और दूसरा क्या है, संघर्ष का मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, इमेजिन का मतलब सोच भी नहीं सकते। कैसे भगत सिंह ने लड़ाई की, चंद्रशेखर आजाद ने लड़ाई की, और कैसे हमको अंग्रेजों से छुड़वाया। और आप लोग सुनो, आप लोग बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हो जो आप लोग आजाद भारत में पैदा हुए हो। जिसने गुलामी देखी होगी वो जानता होगा उसकी कीमत क्या है आजादी की। बेटा आपको अपना सोचो, खुद का कोई अधिकार नहीं था। अगर आपसे ये कहा जाए कि घर ये आपका, आपको लगता है ना मैं अपने घर जा रहा हूँ, और आपको पता लगे शाम तक मेरा घर पता नहीं किसने छीन लिया, तो आपको कैसा लगेगा सोचो। आपको पढ़ने का अधिकार नहीं था, आपको खेती करने का अधिकार नहीं था अपनी जमीन में, यानी कि दूसरे का पूरा रूल था हमारे इंडिया में। जैसा वो रूल बनाएगा वैसे आपको काम करना पड़ेगा, सही है। तो सोचो अगर हम आजाद देश में पैदा हुए तो कितनी अच्छी बात है। तो आप लोग आना चाहिए, सब बच्चों को मैंने मैसेज भी किया था। और आप लोग एक बात और सुनो, सब बच्चे सुनो, कोई भी ग्रुप में टीचर से मैसेज किया करें तो गधो उसको रिस्पॉन्स तो कर दिया करो। रिस्पॉन्स का मतलब होता है लाइक करना या ये सब करना। आप लोग खाली देख लेते हो, सवाल करना, ये करने में क्या रहता है आपका। और मैं एक बार देखता हूँ किस किसने किया है, ये बात ध्यान रखना। मैं पढ़ने देखता हूँ, कोई देखना देखे, कोई भी मैं मैसेज कर रहा हूँ ग्रुप में, तो एक बार मैं देखता हूँ कौन कौन बच्चा उसको देख रहा है, कौन कौन उसको लाइक कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। मेरा वो आदत रखता नहीं हूँ, देखता हूँ, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखा करो, कोई मैसेज आ रहा है तो उसमें कम से कम ये तो पता लगे कितने रिस्पॉन्स मिले उसको जो मैसेज किया है हमने, ठीक है। अब ध्यान रखना, कोई भी सीन करके छोड़ मत देना उसको। आप लोग लिख नहीं सकते हो, लेकिन आप लोग वो तो कर सकते हो ना। हाँ हाँ, हम सब बोलते हैं उसको, ऐसे हम सब बोलते हैं क्या? ठीक है, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? चलो बेटा किताब पढ़े। तो इतना हमने अभी पढ़ा है, क्लियर है इतना? तो हम लोग समझते हैं किताब में क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। चलो तो आप लोग किताब निकालो बेटा, और एक पेन निकाल लो, और हम लोग समझते हैं। कौन चल रहा है? तो हम लोगों ने ये सब पढ़ लिया था इतना।
हम लोग आज जो स्टार्ट किया है वो क्या किया बेटा, प्लास्टिड। समझते हैं इसको, ठीक है, आराम से। और अभी जो मैंने पढ़ा है सब कुछ वही लिखा होगा, हम लोग खाली किताब में पढ़ लेते हैं, कोई पॉइंट ना रह जाए हमको। देखो तो पढ़े प्लास्टिड के बारे में सारा, किताब निकाल लो। बातें कर रहे हैं आप लोग, बातें कर रहे हैं, देखो किताब निकाल लो। देखो कह रहा है प्लास्टिड आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल। अब बेटा आप लोग बताओ प्लास्टिड कहाँ प्रेजेंट होगा, प्लांट सेल में, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ जो भी फोटोसिंथेसिस करता होगा, ठीक है। तो कह रहे हैं देखो प्लास्टिड आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल एंड इन यूग्लिनोइड्स। यूग्लिना में भी तो होता है। और आपने जब यूग्लिना पढ़ा था तो आपने वहां एक लाइन भी पढ़ी थी, बताओ क्या लाइन थी वो? नहीं ये नहीं लिखा था हमने, ये पढ़ा था कि यूग्लिना के पास सब लाइन लिखा हुआ है हायर प्लांट की तरह क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है लाइन। तो इसका मतलब इसीलिए यूग्लिना। अब अच्छा एक बार मुझे और बताओ, इन्होंने बीजीए के बारे में तो नहीं लिखा यहाँ पे, क्योंकि बेटा उसके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, उसके पास क्या होता है, क्रोमेटोफोर। क्या होता है, ध्यान रखना ये बात। कहीं आप लोग पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग सोचो अरे वीडियो ग्रीन एनर्जी भी तो करता है फोटोसिंथेसिस, इसका मतलब उसके पास क्लोरोफोर बन जाना, वो प्रोकार्योटिक सेल है। तो यूकैरियोटिक की बात करो खाली, तो यूकैरियोटिक में कौन आएगा, यूग्लिना। कौन आएगा? अच्छा ये आप लोग बोल रहे हो क्या, यूग्लिना किस किंगडम का मेंबर है बताओ? प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा में कौन सेल होती है, यूकैरियोटिक। इसका मतलब क्लोरोप्लास्ट उसके पास प्रेजेंट होगा। बीजी के पास क्यों नहीं है, वो प्रोकार्योटिक सेल है। क्लियर हुआ? कह रहा है these are easily observed under the microscope as they are large, क्योंकि ये बड़े होते हैं। they bear some specific pigments, इनके पास क्या होते हैं बेटा, पिगमेंट्स क्या होते हैं, तो कलर देते हैं, ठीक है। कह रहा है thus imparting specific color to the plant based on the type of pigment। अब यहाँ पे कह रहा है हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया इसने, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। मैंने ऐसे बोल दिया कलरलेस और कलर्ड, बात ही की है। तो यहाँ कह रहा है देखो क्लोरोप्लास्ट ग्रीन वाला, क्रोमो अदर देन ग्रीन और ल्यूको मतलब कलरलेस। कैसा होता है ये, कलरलेस। यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा सबको? क्लियर है यहाँ तक? अगले कह रहे थे क्लोरोप्लास्ट कंटेन, क्या होता है उसके पास, क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट के पास। अगले कह रहा है एंड कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी एसेंशियल फॉर फोटो। आप लोग ये समझते हो कि जैसे मैंने बोलता हूँ हमेशा कि बेटा सनलाइट वो फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट, जैसे तो पहले तो हमें ये बताया था छोटे थे हम कि प्लांट का ग्रीन होना, इसका मतलब प्लांट खाना बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अगर जो प्लांट ग्रीन नहीं होंगे वो खाना, ये पढ़ाया गया था। अब ग्रीन क्यों होते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट्स होता है। किसके अंदर होता है, तो हमें पता लगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। अब उसमें भी 2 टाइप की रिएक्शन होती है, एक होता है लाइट रिएक्शन, एक होता है। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बताओ जो पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल वो किस में हेल्प करते हैं, तो मैंने अभी बताया था आपको लाइट एनर्जी को ट्रैप करने में। बेटा सनलाइट को तभी तो एब्जॉर्ब होगी, वो कौन करता है, यही पिगमेंट्स, सही है। और वही लाइट एनर्जी को हम कन्वर्ट किस में कर देते हैं, केमिकल एनर्जी में। और प्लांट क्या मान लेते हैं, ग्लूकोज। और वो प्रोसेस क्या कहलाती है, फोटोसिंथेसिस। हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। समझ गए आप लोग? ठीक है। अगले कह रहे हैं इन द क्रोमोप्लास्ट फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट्स लाइक कैरोटीन हो गया, जेंथोफिल हो गया, अदर्स आर प्रेजेंट। तो आप लोग ध्यान रखना क्लोरोफिल के अलावा जो भी पिगमेंट्स होते हैं वो सब कहाँ होते हैं, क्रोमोप्लास्ट के अंदर। हाँ क्या हुआ, ट्रैप मतलब होता है पकड़ना, ट्रैप मतलब करता नहीं, ट्रैप करना, पकड़ना मतलब सनलाइट को एब्जॉर्ब करना का, तो वही पकड़ना होगा। आगे लिखा है दिस गिव द पार्ट ऑफ द प्लांट आ येलो कलर, ऑरेंज और रेड कलर। और कह रहा है ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस। कैसा होता है बेटा, कह रहा है ऑफ वेरी सेफ एंड साइज विद स्टोर न्यूट्रिएंट्स। ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर। अब आप लोग यहाँ देखो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये देखो बेटा, और यहाँ से आप लोग स्टार भी बनाओ। देखो कह रहा है एमाइलोप्लास्ट स्टोर क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट। अगर किसी के अंदर स्टार्च है, जैसे पोटैटो ले लो, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, तो उसके अंदर कौन सा प्लास्टिड होगा, एमाइलोप्लास्ट। कौन सा होगा,
इसके बाद लिखा है जैसे एग्जांपल प्रोडक्ट लिखा दोगे एलियोप्लास्ट, यहाँ पे देखो स्टोर क्या करता है ऑयल्स एंड फैट, और अगले कह रहा है बेटा द एल्यूरोप्लास्ट क्या करता है प्रोटीन। तो मैंने सिंपल तरीका बताया, एल्यूरो रो मतलब रो आ रहा है प्रोटीन, एलियो में ओआईएल आ रहा है तो इसका मतलब ऑयल, और जो बचा वो क्या बचा कार्बोहाइड्रेट। समझ गए आप लोग बेटा? ठीक है। अब देखो ये है एक तुम्हारा बना हुआ क्या क्लोरोप्लास्ट, और हमें डिटेल में यही तो पढ़ना था क्लोरोप्लास्ट। आपको पता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है पिगमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं पिगमेंट्स। तो देखो यहाँ पे पढ़ लें, देखो यहाँ पे बेटा क्या कर रहा है, बोलो मत बेटा कोई भी, कह रहा है मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ अ ग्रीन प्लांट आर फाउंड इन द मेसोफिल सेल ऑफ द लीफ। आपको पता होगा लीफ के पास कौन सी सेल होती है मेसोफिल सेल, और उनके अंदर क्या होते हैं क्लोरोप्लास्ट। कह रहा है दीज आर लेंस शेप, अब इनकी शेप अलग होती है, ओवल भी हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, डिस्क्वायड हो सकते हैं, इवन रिबन लाइक हो सकते हैं। ऑर्गेनल्स हैविंग वेरिएबल लेंथ, लेंथ भी चेंज है 5 से 10 माइक्रोमीटर, और विड्थ क्या हो सकती है इनकी 2 से 4 माइक्रोमीटर। मतलब इनका जो साइज होता है वो भी अलग अलग होता है, और इसका शेप साइज भी वेरिएबल होता है, अलग अलग होता है। कह रहा है देयर नंबर वेरी फ्रॉम, अब यहाँ पे एक नाम लिखा है क्लामाइडोमोनास, जिसकी सेल के एक सेल में कितना होता है एक ही होता है, और बकाया 20 से 40 तक हो सकते हैं। क्या बोला इसने? इसने ये बोला कि इसका अगर नंबर की बात करें कि एक सेल के अंदर कितने क्लोरोप्लास्ट होते हैं, तो आप ऐसे बोलोगे एक ग्रीन एल्गी है क्लामाइडोमोनास, कौन सा, जिसके अंदर एक सेल के अंदर कितना है एक। अब ये स्टार क्यों मारूं क्योंकि बेटा ये साफ साफ लिखा हुआ है, और वैसे आप लोग बोल सकते हो 20 से 40 तक किसी भी मेसोफिल सेल में हो सकते हैं। ठीक है, कितना हो सकता है नंबर 20 to 40। अगले कह रहे हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया द क्लोरोप्लास्ट आर आल्सो डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑफ द टू द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमेबल। अब कह रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इसके पास भी क्या होता है डबल मेम्ब्रेन होती है, एक कैसे होती है आउटर, एक कैसे होती है इनर। लेकिन यहाँ पे एक लाइन लिखी है आउटर वाली कैसे होती है लेस परमेबल इनटू इनर के। कह रहा था स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड द स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं जो इसके अंदर भरा होता है, और वहां पे क्या बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं मैट्रिक्स। कह रहा है नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेन्स सैक, और इन्हें क्या बोलते हैं बेटा थैलेकोइड्स। थैलेकोइड पे होते हैं इनके अंदर पिगमेंट्स होते हैं। कह रहा है आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा, थैलेकोइड आर अरेंज्ड इन स्टैक लाइक द पाइल्स, मतलब जो एक होता है ढेर जैसा ऑफ कॉइन्स, जिसे क्या बोलते हैं ग्रीना। क्या बोलते हैं? तो एक अगर होगा तो क्या बोलेंगे बेटा थाइलेकोइड, और थाइलेकोइड का ढेर क्या बन जाएगा क्या बोलेंगे ग्रीना। अगले कह रहे हैं और द इंटरग्रैंड थाइलेकोइड इन एडिशन देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेन्स ट्यूब्यूल्स, इन्हें क्या बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली। वहां मैंने मेंशन नहीं किया था, मैं ध्यान नहीं रहा था। ये देखो ये जो कनेक्ट करते हैं देखो ये जो कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ये इन्हें बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली। आप लोग चाहे जहाँ लिखा है तो लिख लो, कनेक्ट कर रहे हैं ना ये, भूल गए क्या? यहाँ देखो मैंने कहा था ऐसे ऐसे होते हैं स्ट्रक्चर जोड़ते हैं ना, इनको बोलते हैं हम लोग स्ट्रोमा लैमेली। ये लिखा है ठीक है, जो कनेक्ट करते हैं किसको ग्रेना को। देख लिया? चलो अब देखो, तो इनको बोलते हैं स्ट्रोमा कनेक्ट विद द थैलेकोइड ऑफ द डिफरेंट ग्रेना। साफ साफ लिखा हुआ है बेटा। अगले कह रहा है यहाँ पे द मेम्ब्रेन ऑफ द थैलेकोइड इंक्लोज द स्पेस कॉल्ड द लीमेन। अब आप लोग एक बात सुनो मेरी, ये बाद में एक बार मैं और नाम दूंगा इसका जब मैं पढ़ाऊंगा आपको फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे देखो ये मैं एक ले रहा हूँ थाइलेकोइड के ले रहा हूँ, ये एक है ठीक है, अभी एक लगा ली। इसके अंदर क्या होंगे पिगमेंट होंगे जिनको हम लोग बोलते हैं फोटोसिस्टम। क्या बोलते हैं फोटोसिस्टम फर्स्ट, फोटोसिस्टम सेकंड। और जो ये खाली जगह होती है इसको बोलते हैं ल्यूमेन। क्या बोलते हैं? और ये क्या है फोटो पिगमेंट। समझ गए क्या बात हो रही है? अब ये एक है, ऐसे सिक्के जैसे लगे होंगे ढेर टाइप का, उसको बोलेंगे ग्रेना। तभी तो यहाँ पे मैंने कहा था लाइट रिएक्शन होता है, सही है।
और यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे ल्यूमेन में क्या होता है, वो बात की बात है, लेकिन अभी आप लोग इतना समझो है, ठीक है। ल्यूमेन में भी बहुत सारे काम होते हैं थायराइड के ल्यूमेन में, ठीक है, हम लोग बाद में बात करेंगे। इसलिए मैं आपको पढ़ाऊंगा कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, जहाँ हम देखेंगे एटीपी बना रहा है, और एटीपी बनने का मतलब है, एक बात आपको और कहूँ मैं, जैसे एक बार बताओ, अगर आपसे कोई ये कहे कि बताओ सेल के अंदर ऐसे कितने ऑर्गेनेल्स हैं जो एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं, आप पता है कितना बोलोगे? दो। एक बोलोगे माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा बोलोगे क्लोरोप्लास्ट। फिर माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर ऑफ द सेल क्यों अकेले बोलते हैं? इसको ही बोलना चाहिए। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया हमारी सेलुलर एक्टिविटी के लिए एटीपी बनाता है, और ये किस लिए बना रहा है? अपने ही लिए, मतलब अपनी डायरेक्शन में यूज कर लेता है, हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब प्लांट को मतलब नहीं है उससे, उसके एटीपी उसी में यूज हो जाते हैं। तभी तो लाइट रिएक्शन होता है जो उससे खाली एटीपी बनते हैं, ग्लूकोज नहीं बनता है। ग्लूकोज तो कब बनता है? डायरेक्ट रिएक्शन होता है, ठीक है। अगले कह रहा था स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये देखो, सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, इट आल्सो कंटेन स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए भी होता है, और इसके पास खुद का क्लोरोफिल पिगमेंट आर प्रेजेंट इन द थाइलेकोइड। अब मैं ये बता चुका हूँ, बार-बार बता रहा हूँ, जो पिगमेंट्स होते हैं कहाँ होते हैं? थाइलेकोइड में। और कह रहा है बेटा द राइबोसोम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर 70s देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम 80s। मतलब 70s राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में भी था, और 70s राइबोसोम यहाँ पे भी है। आपको क्लोरोप्लास्ट बिल्कुल क्लियर हुआ पूरा? बताओ किसी बच्चे को डाउट हो अभी तक? एक बार आप लोग किताब से लेते रिवाइज कर लो। किसी को लग रहा हो कि सर ये बार लाइन दोबारा बता दो, मैं बताता हूँ। पढ़ लिया बेटा आप लोगों ने? कोई दिक्कत किसी को बताओ? कंप्लीट हुए क्लोरोप्लास्ट। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे राइबोसोम। क्या पढ़ेंगे बेटा? हाँ, एटीएस ये राइबोसोम का टाइप है। राइबोसोम दो टाइप के होते हैं, 70S और
80 है, अभी बताऊंगा मैं, ठीक है। यही राइबोसोम पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर सब बच्चों को हुआ? ठीक, हाँ। लेस करने का मतलब इनर मेम्ब्रेन के कंपेयर में। देखो यहाँ पे पूरा लाइन पढ़ लेते। अब अभी रुको एक मिनट को मैं देख लेता हूँ पूरा। कहाँ पे लिखा है? अच्छा, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया द क्लोरोप्लास्ट आर आल्सो डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड होता है ऑफ द टू द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमेबल। अच्छा, ये माइटोकॉन्ड्रिया बात कर रहा है। इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, वो क्लस्टी होते हैं, उसमें पता है फोल्डिंग वाली होती है, लेकिन ये कह रहा है उससे लेस परमेबल होती है। लेस का मतलब कम चेंज आएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया कंपैरिजन में क्लोरोप्लास्ट ज्यादा है, लेस परमेबल होता है इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। लेस परमेबल जो है क्लोरोप्लास्ट, हां सही है। ये लिखा नहीं, इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमेबल, किससे? माइटोकॉन्ड्रिया में। और बताओ किसी प्रॉब्लम? यहाँ तक क्लियर हो गया? अब हम लोग पढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है? राइबोसोम। अब देखो राइबोसोम के बारे में तुम्हें बातें बताएं अच्छी, पहले आ जाओ इधर। अच्छी मतलब अच्छी बातें होती है ना, तो मजा आता है सुनते हुए ना। राइबोसोम, चलो राइबोसोम आपने बहुत नाम सुन रहे हो लगातार, राइबोसोम ये क्या है वो समझ लो पहले, ठीक है। आप बार-बार सुन रहे हो प्रोकार्योटिक सेल में भी राइबोसोम, यहाँ भी राइबोसोम, 70 है 80 है, पता नहीं क्या है, ठीक है। आप लोग सुनो राइबोसोम क्या है। इसके बारे में पहली बात तो आपको 3 बातें ध्यान रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट। अब बोलो मत कोई, समझ लो बेटा। यहाँ देखो, पहला आपको याद रखना है, ये अकेला सेल के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर है या ऑर्गेनेल्स है जो नॉन मेम्ब्रेनस है। कैसा है बेटा? मतलब इसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। तो पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये कैसा होता है? नॉन मेम्ब्रेनस। पहली बात समझे आप लोग, अकेला ऐसा ऑर्गेनेल्स है। दूसरा बेटा, अकेला ऐसा ऑर्गेनेल्स है जो दोनों सेल के पास है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। मतलब जो प्रेजेंट होता है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ये बात समझे? दूसरा बेटा, तीसरा सुनो, यानी कि पहला मैंने कहा नॉन मेम्ब्रेनस होता है, दूसरा क्या होता है? प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तीसरा सुनो, ये अकेला ऐसा ऑर्गेनेल्स है जो साइटोप्लाज्म में तो होता ही होता है, साइटोप्लाज्म में सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, लेकिन किसी ऑर्गेनेल्स के अंदर भी होता है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, ये साइट प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, ये तो होता ही होता है साइटोप्लाज्म में, लेकिन साथ में और कहां होता है? अगर ऑर्गेनेल्स विद, इसीलिए इसके ऊपर एक लाइन लिखी हुई है, ऑर्गेनेल्स विद ऑर्गेनेल्स, मतलब ऑर्गेनेल्स के अंदर ऑर्गेनेल्स, वो कौन होता है? अकेला राइबोसोम। मतलब ऐसे बोल सकता हूं मैं, अगर आपसे बोला जाए प्रेजेंट इन, तो आप क्या बोलोगे? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इन दोनों के अंदर हमने देखा था अभी। और बेटा अगर आपसे पूछा जाए प्रेजेंट ऑन, तो आप क्या बताओगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब ये हर जगह है, इसका मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ गए आप लोग? इसीलिए हम एक यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, ऑर्गेनेल्स विद ऑर्गेनेल्स, इसके बारे में बोलते हैं एक लाइन, क्या बोलते हैं? ऑर्गेनेल्स विद ऑर्गेनेल्स, मतलब ऑर्गेनेल्स के अंदर ऑर्गेनेल्स। दूसरा, अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, हर जगह है ये? क्योंकि बेटा इसका काम होता है साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। आप लोग बताओ, आपकी सेल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या बन रहा है? प्रोटीन बन रहा है। तो इसका जो काम होता है मेन, वो होता है साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अगर राइबोसोम ही नहीं होगा, अभी डरबंडी नहीं होगा, तो आप कहाँ पढ़ोगे? रोड तो ना पढ़ोगे,
हालांकि इसका कोई रोल नहीं है, प्रोटीन में इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन एक जगह होती है जहाँ प्रोटीन का फॉर्मेशन हमारी बॉडी में होता है। तो मैं ऐसे हो सकता हूँ साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि हेल्प करता है किसमें, प्रोटीन सिंथेसिस में। इतना बात क्लियर हुई आपको, यहाँ तक क्लियर हुआ? लिख रहे हो क्या? लिखो। अच्छा, कल आपको 3 बजे आना है शायद। अब पता नहीं वो प्रदीप भाई कह रहे थे 1:30 बजे बच्चे सोते हैं, मॉर्निंग को जो बच्चे आ सके वो आ जाना, जो बच्चे ना आ सके सही है। आ सकते हो ना 1:30 बजे, क्या 30 मिनट पहले आना है खाली बस। तो तुम 2 बजे आना, कोई दिक्कत नहीं, मतलब जो आ सकता है मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है वो आ जाना। अब होगा क्या टेस्ट चेक होंगे मतलब टेस्ट चेक आप लोग, क्या दिक्कत है भाई 10 मिनट बैठ जाना, क्या दिक्कत है उसमें, टिक करने का, टिक टिक नहीं, एक आदमी बोलेगा तुम लोग भाई टिक 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 करते रहना, उसका कौन सा सही कौन सा है बात करो, ठीक है। बेटा ये लिखने के लिए बोला है, बात करने के लिए बोला है। अच्छा, ड्रेस में पहने बच्चे वो स्कूल वाले सब कॉलेज वाले हैं ना, कॉलेज क्यों गए थे आज? पढ़ने पढ़ाई होती है क्या? हाँ होती है पढ़ाई, मुझे लगता नहीं पढ़ाई होती है। मैं तो जब भी गया हूँ ऐसे मतलब एज लाइक मीटिंग टाइप से गया हूँ, तो मुझे तो ऐसा लगा कि वहाँ पे खाली बच्चे ग्राउंड बैठे हैं, मस्त मजे कर, मस्त एंजॉय कर रहे हैं, ऐसे देखा है। हाँ मैं काफी कॉलेज में गया हूँ, पार्टी में गया हूँ, रामरानी में, राम भाई जल्दी हुआ तो क्या होता है वहाँ पढ़ाई होती है, क्या पढ़ाया जाता है? आप लोग इधर फोकस करो, उधर मत करो ज़्यादा बेसी तरफ। अब वो ये कहते होंगे आपका नाम काट देंगे, नहीं आओगे तो ऐसा कहते हैं, तो मत जाया करो, क्योंकि अगर आप ये पढ़ रहे हैं क्या रही है इधर, अगर आप लोग ये पढ़ रहे हैं तो उधर कोई जरूरत नहीं ज़्यादा। अरे तो प्रैक्टिकल नंबर कितने कम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, करना कर दो, क्या दिक्कत है। मैं आपसे सुनो, मैं आपसे कह रहा हूँ आप लोग बीएससी में 60% ले आना बस, क्यों पढ़े 80% आ जाए मेरी, क्या कर लोगे 80% लाके, 60% से नीचे ना रहे, जिससे आपको कभी आप चाहो एमएससी करना है, कुछ भी करना चाहो तो आपको अच्छा यूनिवर्सिटी मिल जाए। 60 से नीचे ना रहे, 60 से प्लस रहे, बस बात खत्म। और अगर 55 भी रहेगी तब भी सही है, 55 से प्लस रहे, ऐसा रखना से चलो मिल लेंगे को। लेकिन ऐसे एक बार तो उसमें 2 टाइप है ना, वो अपने एंगल समझाएंगी, मैं अपने एंगल समझाऊंगा, बात तो ये है ना। अब वो आपको एज ए बीएससी स्टूडेंट देख रही है, सुनो, वो आपको एज ए क्या देख रही है, बीएससी स्टूडेंट, उन्हें पता है कि दोनों टीचर बनोगे फ्यूचर में जाके, तो पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं देख रहा हूँ कि आप लोग डॉक्टर बनोगे, तो दोनों का एंगल अलग है ना। और मुझे लगता है कि आप लोग ज़्यादा अच्छा रहेगा इधर ही कोशिश करो। चलो अगर आपको टाइम है तो उधर भी चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कभी जाया करो, आप लोग डेली रेस लाइन चले जाते हो। तो आप लोग खाना वाना लेके गए थे क्या? खाना लेके आते हो? यहीं वहीं मिलता है खाना?
के आते हो ना, ये वहाँ मिलता है। चलो ठीक है बेटा, अभी आप जाओ मत बेटा, 15 मिनट अभी लेट छूट होगा आप लोग, क्योंकि आपने इधर लेट किया था केमिस्ट्री। हाँ 15 मिनट लेट आया था ना, मैं लेट आया था। तो हाँ तो वो तुम लोग देखा करो ये चीज, इधर आ जाओ बेटा, यहाँ देखो। आप समझ, जिसको अगर कहीं जाना है कोचिंग वोचिंग वो चला जाए खाली, बस बकायदा लोग बैठे रहो। किसी कोचिंग जाना है 10 मिनट का बता रहा हूँ, 10 मिनट खाली जाना है कोचिंग। कहाँ जाना है? चलो ठीक है, 10 मिनट की बात से खाली रुक जाओ। चलो बेटा अब आप यहाँ पे देखो, दूसरे आपको राइबोसोम के बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात बताऊँ। सुनो, राइबोसोम जो होते हैं वो होते हैं दो टाइप के। कितने टाइप के होते हैं राइबोसोम? कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। यहाँ देखो बेटा, बोलो मत। एक टाइप होता है, इसे बोलते हैं हम लोग 70S राइबोसोम, और एक होता है दूसरा टाइप बेटा, कौन सा? अब ये क्या है वो समझो आप लोग। देखो एक राइबोसोम जो होता है वो, उसके दो यूनिट अलग अलग पड़े होते हैं साइटोप्लाज्म में। जब mRNA आता है कहाँ से? न्यूक्लियस से, तब वो पास पास आते हैं। समझ गए आप लोग? तो इसका एक होता है, अगर 70S की बात करूँ तो एक होता है बेटा इसका 50S, और दूसरा होता है 30S। अब आप कहोगे सर ये 80S हो गया, ये सब मिलते हैं तो ओवरलैप करते हैं, ओवरलैप तो सर चला जाता है, ठीक है। और ये राइबोसोम अगर 70S कहाँ पाया जाता है तो आपको पता होगा, एक तो प्रोकैरियोटिक सेल में, जो मेन है वो ध्यान रखो, प्रोकैरियोटिक सेल में, दूसरा बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में, और तीसरा क्लोरोप्लास्ट में। समझ गए? ऐसे आपको पता होना चाहिए। और 80S का मतलब यहाँ पे कौन कौन सा होता है? 50S और प्लस 60S और प्लस 40S, ये होता है 80S राइबोसोम। इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम। और जो कौन सेल में, ये ध्यान रखना, यूकेरियोटिक सेल का कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको राइबोसोम के बारे में इतनी बातें पता है तो बस सब कुछ पता है आपको। चाहे कोई सी टॉपिक है, कहीं से राइबोसोम क्वेश्चन आएगा, मैंने सारे टॉपिक क्लियर कर दिया आपको। ठीक है, क्या क्या आपको पता होना चाहिए राइबोसोम के बारे में। ईआर में तो वही होता है, 80S होता है, लेकिन वो तो ऑन और इन पहले लिखवा लूँ। ठीक है, इधर लिखवा है ना, लिख रहा है क्या? ये लिख रहा है, लिखवा। और राइबोसोम बेटा हेल्प इसमें करता है, बताओ? प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब प्रोटीन का फॉर्मेशन करने में। अगर राइबोसोम नहीं होंगे तो आपके अंदर क्या नहीं बनेगा? प्रोटीन। और आपको पता होना चाहिए हमारा पूरा बॉडी के अंदर क्या है? प्रोटीन तो है। सब कुछ किससे बना है? प्रोटीन से। एंजाइम हमारे प्रोटीन, हार्मोन प्रोटीन, सारा है तो प्रोटीन ही। प्राइवेट स्कूल वाले ये फोर्स करते हैं ना कि तुमको आना है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। अगर आप लोग प्राइवेट में पढ़ रहे हो, अगर आप साफ साफ कह दो तो हम नहीं आने बात करता। हाँ ये जब आपने एडमिशन लिया तभी बात कर लेते कि हम स्कूल नहीं आएंगे, बात कर रहा। इच्छा हो तो करो एडमिशन, वरना और मैंने ऐसे कॉलेज देखे प्राइवेट जहाँ पे कोई टीचर तक नहीं आता पढ़ाने के लिए, खाली वो बच्चे आते हैं 2-4 बात करते हैं, बच्चे नहीं आते। चलो अगर आप लोग जा रहे हो तो अच्छी बात है, ठीक है, ये ध्यान रखना है मैं, ठीक है। यदि ये आपने समझ लिया
किताब और पढ़ा दूंगा, ठीक है। बड़े बेटा ये अगर आपको देखो ये वाला और ये वाला इतनी बातें पता है तो इसका मतलब आपका राइबोसोम क्लियर। पढ़ ले, किताब में पढ़ ले, फिर टॉपिक हो जाएगा ना। देखो यहाँ देखो राइबोसोम पर इधर लिखा हुआ है, बोलो मत बेटा कोई, जल्दी से पढ़ लो। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है समझो। कह रहे राइबोसोम आर द ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व किसने किया था बेटा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज डेंस पार्टिकल बाय जॉर्ज पैलाडे। दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए और किससे बना होता है? प्रोटीन से। एंड आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। मैंने कहा था ये नॉन मेम्ब्रेनस होता है, अकेला ऑर्गेनेल ऐसा है। कह रहे थे यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S होता है, बाय द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कैसा होता है बेटा? यहाँ तो बहुत कम लिखा हुआ है, सारा कुछ लिखवा दिया। कह रहे ईच राइबोसोम हैज 2 सब यूनिट होती हैं, लार्ज जो होती है एंड स्मॉलर। सही है, 2 सब यूनिट कितनी होते हैं? 80S राइबोसोम आर 60 और 40 और 70S कितना होता है? 50S और S का मतलब पता है क्या यहाँ पे? सोइडबर्ग यूनिट। ये पता है क्या होता है? एक राइबोसोम की लेंथ को नापने का एक वो होता है, क्या बोलते हैं इसको? यूनिट होता है, ठीक है। अगले लिखा है क्या? स्टैंड फॉर द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, इट इज इनडायरेक्टली अ मेजर, ठीक है, ऑफ डेंसिटी एंड साइज। ये मेजर करने की डेंसिटी और साइज को राइबोसोम के एक यूनिट मानता हूं। कह रहा है बोथ 70S एंड 80S राइबोसोम आर कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट। ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है। एस का मतलब क्या होता है? वहां शायद ऑप्शन में लिखा था ये सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। तो क्वेश्चन वो कहीं से भी दे सकते हैं, हम लोग पता होना चाहिए। अब हम लोग कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे साइटोस्केलेटन और न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है। चलो और मैं क्लास में जो आपको डिस्कस करवाऊंगा वो करवाऊंगा आज टेस्ट, तो सभी बच्चे प्रेजेंट करना, ठीक है, ठीक है। और मैं भी अपना फोन चार्ज कर लूंगा, जब तक चलता रहेगा चलाते रहेंगे, ठीक है।